गोइंग टू स्टडी द कार्बोहाइड्रेट। व्हाट इज द कार्बोहाइड्रेट? मतलब कार्बोहाइड्रेट है क्या? कार्बोहाइड्रेट जो हम डेली लाइफ में खाना खाते हैं, कुछ भी अगर खाते हैं तो हम कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में भेजते हैं। 90% जो फूड हम डेली खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट होता ही होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट आर द मोस्ट अबेंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इन द नेचर। दे आर प्राइमरली कंपोज द एलिमेंट कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अगर कार्बोहाइड्रेट का इस वर्ड का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट, कार्बो मतलब के कार्बन, कार्बन होगा। हाइड्रेट्स मतलब हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। कार्बोहाइड्रेट मीन्स हाइड्रेट्स ऑफ द कार्बन, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट में क्या प्रेजेंट होना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट में होगा कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये तीन चीज़ें कार्बोहाइड्रेट में प्रेजेंट होती ही होती है। अगर कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन देखें तो कार्बोहाइड्रेट में भी डिफाइन एज पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और कीटोन और द कंपाउंड विच प्रोड्यूस देम ऑन द हाइड्रोलिसिस। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड है, मतलब कि जो अल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, जो कि हाइड्रोलिसिस पर प्रोड्यूस होगा। अल्डिहाइड फॉर्म में होगा या तो कीटोन फॉर्म में होगा। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल ले ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज का केमिकल फार्मूला क्या होगा? C6H12O6 और उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। तो यहाँ पे तो होगा डबल बॉन्ड H, यहाँ पे आएगा HOH, OH ग्रुप, H ग्रुप, H ग्रुप, OH, OH और यहाँ पे होगा CH2OH। तो क्या यहाँ पे कार्बन है? हाँ बिल्कुल है। हाइड्रोजन है? हाँ है। और ऑक्सीजन भी है। अगर ये कीटोन फॉर्म में होता तो क्या होता कि यहाँ पर जो है वो ये ग्लूकोज है, ये जो स्ट्रक्चर है ये ग्लूकोज का है। और अगर ये कीटोन फॉर्म में फ्रुक्टोज आएगा तो फ्रुक्टोज का क्या फॉर्मूला होगा? फ्रुक्टोज का भी सेम फॉर्मूला होगा विच इज C6H12O6। ग्लूकोज का जो फ्रुक्टोज है वो आइसोमर है, ग्लूकोज का आइसोमर कौन है? फ्रुक्टोज है। और जो कि कीटोन फॉर्म में, अगर ये कीटोन फॉर्म में कर दे तो यहाँ पे क्या होगा? CH2OH हो जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड O आ जाएगा। और इस हाइड्रोजन को यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है वो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का जनरल फार्मूला क्या होगा? इन ब्रैकेट CH2O ब्रैकेट कंप्लीट N is greater than N is less than और इक्वल टू द 3। जो n है, जो हमारा n है वो 3 तक होगा। बट देर इज एक्सेप्शन, देर इज सम नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड्स विच पोजेस द सेम जनरल फॉर्मूला बट दे आर नॉट द कार्बोहाइड्रेट, विच इज एग्जाम्पल देखे तो एसिटिक एसिड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा C2H4O2, जो कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला दिखाता है लेकिन कार्बोहाइड्रेट नहीं है। इसी तरह लैक्टिक एसिड भी दिखाता है, लैक्टिक फॉर्मूला होगा C3H6O3। ये भी कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला, जनरल फार्मूला पोज करता है लेकिन कार्बोहाइड्रेट नहीं है। और कुछ कार्बोहाइड्रेट ऐसे हैं कि जो जनरल फार्मूला नहीं दिखाते, जैसे कि राइनोहेक्सोस और डीऑक्सीराइबोस। ठीक है, डीऑक्सीराइबोस का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? C5H10O4 और राइनोहेक्सोस का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? C6H12O5। तो यहाँ पे गलत क्या है? ठीक है, यहाँ पे गलत है। केमिकल फार्मूला क्या है हमारा? CH2ON। इन एग्जाम्पल ऑफ एसिटिक एसिड, इफ N is 2 then the carbon is 2, hydrogen is 2 + 2 4 and oxygen have 2 also। यहाँ पर जो है वो हमारा केमिकल फार्मूला पोजेस नहीं करता है लेकिन फिर भी ये कार्बोहाइड्रेट है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे 6 होना चाहिए और यहाँ पे होना चाहिए 5, लेकिन नहीं है, लेकिन फिर भी ये कार्बोहाइड्रेट माना जाएगा। वो हम आगे देखेंगे कि जो कार्बोहाइड्रेट है इसका हमारी बॉडी में फंक्शन क्या है, हमारी बॉडी में ये काम क्या करता है।
तो फंक्शन, कार्बोहाइड्रेट इज द मोस्ट एबेंडेंट डाइटरी सोर्स ऑफ एनर्जी। मैंने पहले ही बताया कि हम जो डेली फूड खाते हैं, डेली लाइफ में जो हम फूड एक्वायर करते हैं, उसमें बहुत मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है। फॉर मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज फैट एंड अमाइनो एसिड, and carbohydrate participate in the structure of cell membrane and cellular functions such as cell growth, adhesion and the fertilization। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट करता है, सेल के फंक्शन में पार्टिसिपेट करता है, मदद करता है सेल की ग्रोथ होने में, सेल के फर्टिलाइजेशन में, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट सर्व एज अ स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी इन बॉडी। कार्बोहाइड्रेट जो है हमारी बॉडी में स्टोरेज फॉर्म में रहता है, मतलब कि जो स्टोरेज फॉर्म रहता है, जैसे कि ग्लाइकोजन है, वो कार्बोहाइड्रेट में आता है। ग्लाइकोजन क्या है? ग्लाइकोजन इज द स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। लेकिन ग्लूकोज क्या है? मोनोसैकेराइड्स है, और ग्लाइकोजन है वो पॉलीसैकेराइड्स है। और अब मोनोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स क्या है, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन देखते हैं। मोनोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स आर द टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जो है हम सैकेराइड्स में डिवाइड करते हैं। कार्बोहाइड्रेट का जो ग्रुप है उसके पीछे हमें सैकेराइड लगे हुए लगता है। सैकेराइड, व्हाट इज मीन बाय सैकेराइड? सैकेराइड इज अ शुगर विच इज derived from the Greek words. Okay, saccharides mean the sugar, and carbohydrates are classified in the three major group, which is monosaccharides here, which is oligosaccharide, and third one is the polysaccharides. Monosaccharides, which what is mono? Mono means a single unit, and saccharides mean sugar. Means monosaccharide contains single unit of the sugar, ठीक है। We can also say the one molecule of monosaccharide is the monosaccharides, okay। oligosaccharides क्या है कि monosaccharides, oligosaccharides is contain 2 to 10 monosaccharides molecule which are liberated on the hydrolysis. Based on the number of monosaccharide units present, the oligosaccharides are further subdivided to disaccharide, trisaccharide, etc etc। मतलब कि ओलिगोसैकेराइड क्या है? मोनोसैकेराइड्स के 2 या 2 से लेकर 10 तक के जो मॉलिक्यूल बॉन्ड बनाएंगे। अगर पकड़ ले कि ये एक मोनोसैकेराइड से इसके साथ में और एक मोनोसैकेराइड जुड़ता है और इसके साथ में और एक जुड़ता है, ऐसे करके 10 तक के जब हो जाएगा तो क्या होगा? इसे हम कहेंगे ओलिगोसैकेराइड्स। और मोनोसैकेराइड जब बस 2 मोनोसैकेराइड्स आते हैं, ये फर्स्ट मोनोसैकेराइड्स और ये सेकंड मोनोसैकेराइड, अगर ये 2 ही है तो इसे हम डाइसैकेराइड्स कहेंगे, ठीक है। डाइसैकेराइड किसका पार्ट आएगा? ओलिगोसैकेराइड्स का, ठीक है। और मोनोसैकेराइड्स और ओलिगोसैकेराइड जो है वो क्रिस्टलाइन इन नेचर होंगे, ठीक है, सोल्यूबल इन वाटर होंगे, और सबसे ज़रूरी ये जो होंगे ये दोनों भी स्वीट इन टेस्ट होंगे। इसी वजह से हम उन्हें कॉमनली नोन एज अ सिंपल शुगर, मतलब हम उसे सिंपल शुगर भी कहते हैं। मोनोसैकेराइड्स और ओलिगोसैकेराइड्स को हम सिंगल शुगर से भी जानते हैं। और पॉलीसैकेराइड्स आर द टेस्टलेस। पॉलीसैकेराइड्स इज द पॉलीमर ऑफ द मोनोसैकेराइड्स। इन शॉर्ट, पॉलीसैकेराइड इज द मोनोसैकेराइड के जो है वो पॉलीमर है। मतलब कि मोनोसैकेराइड, जब मोनोसैकेराइड ऐसे बॉन्ड बनाते हैं और जो 10 से ऊपर हो जाते हैं, ग्रेटर देन 10, तब उसे हम पॉलीसैकेराइड कहेंगे, ठीक है। अब आगे आते हैं मोनोसैकेराइड के बारे में देखेंगे। मोनोसैकेराइड्स को डिटेल में जानने के लिए हम एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे। एक वीडियो बनाएंगे मोनोसैकेराइड्स पर, एक वीडियो बनाएंगे ओलिगोसैकेराइड्स पर, और एक वीडियो बनाएंगे पॉलीसैकेराइड्स पर, ठीक है। मतलब कि हम उसमें एकदम डिटेल से जान पाएंगे, ठीक है। थैंक यू। मोनोसैकेराइड्स मीन द मोनो मीन सिंगल यूनिट ऑफ द शुगर,
ठीक है। रेफर्ड एज मोनोसेकेराइड को हम सिंपल शुगर से भी जानते हैं। मोनोसेकेराइड का सिंपल जनरल फॉर्मूला क्या होगा कि CN इन ब्रैकेट H2O ब्रैकेट कंप्लीट N। ये जो है वो जनरल फॉर्मूला है मोनोसेकेराइड्स का। मोनोसेकेराइड जो है वो हाइड्रोलिसिस पर प्रोड्यूस नहीं होता है, कैन बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड। द मोनोसेकेराइड्स को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड करते हैं, एक तो अल्डोज फॉर्म में, एक कीटोज फॉर्म में। अल्डोज कब कहेंगे? जब वो अल्डिहाइड फॉर्म में होगा, और कीटोज कब कहेंगे? जब वो कीटोन फॉर्म में होगा। अगर मोनोसेकेराइड्स का मॉलिक्यूल अल्डिहाइड फॉर्म में रहता है, जैसे कि ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज क्या है? अल्डिहाइड है। अगर ग्लूकोज है तो ग्लूकोज को हम अल्डोज कहेंगे, और फ्रुक्टोज को हम कहेंगे कीटोज। वैसे मतलब कि अल्डोज का एग्जाम्पल हो जाएगा ग्लिसरॉल्डिहाइड एंड ग्लूकोज, एंड कीटोज का एग्जाम्पल हो जाएगा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन एंड फ्रुक्टोज। ठीक है, ये तो होगा। अब देखते हैं ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के फॉर्मूले में क्या फ़र्क आता है। मतलब ये अल्डोज है और ये कीटोज है। ठीक है, केमिकल फार्मूला जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो दोनों का सेम है, C6H12O6। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला बिल्कुल सेम है, लेकिन फ़र्क कहाँ पे है? फ़र्क यहाँ पे है। यहाँ पे ये अल्डिहाइड है, यहाँ पे कीटोन है। अल्डिहाइड में डबल बॉन्ड O और H आया, और कीटोन में C डबल बॉन्ड O आया, लेकिन वो सेकंड कार्बन पर आया। ठीक है और ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का केमिकल फार्मूला एग्जैक्ट सेम कैसे है? तो ग्लूकोज का जो आइसोमर है वो फ्रुक्टोज है। ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स है। मोनोसेकेराइड रिगार्डेड एज अ ट्रायोजेस, टेट्राजेस, पेंटोजेस, हेक्सोजेस, हेप्टाजेस। वी नो, हम सब जानते हैं कि ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा क्या है। अगर मतलब कि मोनोसेकेराइड्स में 3 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है, तो तब हम उसे ट्रायोजेस कहेंगे। और जब 4 कार्बन होंगे तब टेट्रोजेस, 5 कार्बन को पेंटोजेस, 6 कार्बन को हेक्सोजेस, और 7 कार्बन एटम्स को हेप्टोजेस कहेंगे। यहाँ पे आगे भी है। तो ये जो है वो हमारे कार्बन पर डिपेंड करता है कि जितने कार्बन एटम है, जितने कार्बन मॉलिक्यूल हमारे, जितने कार्बन प्रेजेंट है उतने कार्बन पर हमारा जो ये ट्रायोजेस, टेट्रोजेस, पेंटोजेस ये डिसाइड होता है। अब कहेंगे कि अगर हम उसको अल्डोज कीटोज में भी डिवाइडेड करते हैं, मतलब कि मोनोसेकेराइड्स को हम अल्डोज और कीटोज भी कहते हैं, और टेट्रोजेस, हेप्टोजेस ये भी कहते हैं। तो इसको हम जब बोलेंगे तब बोलने के वक्त कैसे बोलेंगे? जैसे कि ग्लूकोज को हम क्या कहेंगे? ग्लूकोज इज अल्डो हेक्सोजेस। मीन्स ग्लूकोज जो है वो अल्डो हेक्सोजेस है, और ये अल्डो हेक्सोजेस क्या है? ये मोनोसेकेराइड्स के हैं। मतलब कि अल्डो हेक्सोज क्या दिखाता है कि ग्लूकोज जो है वो अल्डिहाइड है, और हेक्सोज से दिखाता है कि ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन एटम है। वैसे ही फ्रुक्टोज दिखाता है कीटो हेक्सोजेस। फ्रुक्टोज को हम क्या कहेंगे? कीटो हेक्सोजेस। इसमें से कीटो दिखाता है कि ये जो है वो कीटोज है, और हेक्सोजेस दिखाता है कि वो उसमें 6 कार्बन एटम है। ठीक है, अगर मोनोसेकेराइड्स में हम डिटेल जानेंगे अगली वाली वीडियो में, हम मोनोसेकेराइड्स में, ओलिगोसेकेराइड्स में और पॉलीसेकेराइड्स में बहुत ज़्यादा डिटेल में और डीप में पढ़ेंगे। अब ओलिगोसेकेराइड्स में देखते हैं। ओलिगोसेकेराइड्स में क्या है, जैसे मैंने बताया कि 2 से लेकर 10 तक मोनोसेकेराइड्स के मॉलिक्यूल होते हैं, विच लिबरेटेड ऑन द हाइड्रोलिसिस। और ओलिगोसेकेराइड्स के भी 2 भाग होते हैं। फर्स्ट वन इज disaccharides, which is it is the disaccharides, and second one is the trisaccharides. disaccharides में 2 मोनोसेकेराइड्स प्रेजेंट होंगे, और ट्राइसेकेराइड्स में होंगे 3 मोनोसेकेराइड्स। ठीक है, पॉलीसेकेराइड्स में क्या होगा? पॉलीसेकेराइड्स में मोर देन 10 मोनोसेकेराइड्स, 10 मोनोसेकेराइड्स से ज़्यादा मोनोसेकेराइड्स हो गए, और इसका जो है वो हाई मोलिकुलर वेट होगा। पॉलीसेकेराइड टेस्टलेस होगा,
और पॉलीसेकेराइड्स के भी दो भाग होते हैं, विच इज वन इज द होमोपॉलीसेकेराइड एंड सेकंड वन इज द हेट्रोपॉलीसेकेराइड।